आज की हमारे कैमरामैन ये हैं और ये हमारा कैमरा होल्ड करेंगे। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, ईद का त्यौहार है, बट जो नया ऑफिस सेटअप होना है उसके लिए हमें वहाँ विजिट करनी है, उनको चेक करना है। ठीक है। हाँ। तो आज तो उनका काम देखना है, हमको सेटअप करना है। कुछ चीज़ें आपको जब आप अपना नया ऑफिस मतलब आप जब काम शुरू करो तो सबसे पहली तो चीज़ है हमें कुछ लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो लिस्ट शुरू होती है यहाँ से कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो पहले बताते हैं हम इस बिजनेस के मॉडल के बारे में, ठीक है। तो कैमरामैन थैंक यू सो मच। तो कैमरामैन का नाम है भावेंद्र सिंह और इनकी एज है 6.5। तो और अभी ये क्लास फर्स्ट में आ चुके हैं और अभी इनकी थोड़ी छुट्टी है, कल से इनके स्कूल खुलने वाले, तो मैंने इनको साथ ले लिया। तो दोस्तों मैं बताता हूँ अपने बिजनेस के बारे में। हमारा जो बिजनेस काम करता है वो एक बैंक या एक फाइनेंस कंपनी और एक ग्राहक, एक कस्टमर जिसको बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन या किसी भी तरह की वित्तीय सहायता मतलब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो। बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो बैंक्स और कस्टमर के बीच का पार्ट है। कस्टमर की फाइल को बैंक में देना है, बैंक से उसके लोन को अप्रूव कराना है और लोन अप्रूव करा के डिस्बर्स कराना है। और ध्यान रखना इस बात का कि हमें कस्टमर के कोई भी इलीगल पैसे खर्च नहीं करवाने हैं, जैसे उससे कमीशन लेना, घूस लेना या उसके जहाँ पे खर्चा होता है उसकी 100 रुपए के खर्चे को 200 रुपए कराना। लीगल मनी से मतलब हम आपका सर काम कराएंगे तो हम 2% कमीशन लेंगे, हम 4% कमीशन लेंगे, 10% कमीशन लेंगे, नहीं। हमें जो पैसा मिलेगा वो जिस कंपनी के संग हम मिलके काम कर रहे हैं वो आपको पैसा देगा और पैसा अच्छा मिलेगा। आपको थोड़ा बड़ा पैसा नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। आने वाले समय में मैं बताऊंगा आपको कि किस किस हिसाब से पे आउट्स मिलते हैं अलग अलग बैंक्स के, ठीक है। तो एक तो होगा हमारा ये पार्ट कि हम करने क्या वाले हैं। अब दूसरा पार्ट ये है कि हम किन बैंक के संग काम करते हैं। ऐसे कौन से बैंक हैं जो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर मतलब अपनी सर्विस देने के लिए हमें अपॉइंट करेंगे। तो दोस्तों कई सारे कॉर्पोरेट चैनल है जो मार्केट में काम कर रहे हैं, कई सारे। एक खास बात देखने की है, अभी उन कॉर्पोरेट चैनल के आपने नाम नहीं सुने हैं, ना ही वो कॉर्पोरेट चैनल वाले आपको जानते हैं। बट एक बार जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप देख लीजिएगा सारे कॉर्पोरेट वाले आपको ढूंढने लगेंगे, तब आपको किसी कॉर्पोरेट को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। बट ये भी बहुत बड़ा ट्रैप है, तो आपको इस ट्रैप में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो हम बता दें बैंक्स के बारे में। मैं आपको बता दूं भारत के अंदर जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिनको बोलते हैं NBFC, जो बैंक्स नहीं होते, केवल फाइनेंस का काम दिख रहे होते, और दूसरा होता है बैंक्स। जैसे कई सारे बैंक्स हैं, चूंकि मैं अपने वीडियो में नाम नहीं ले सकता हूँ, ये कॉपीराइट का इश्यूज आ जाता है और आजकल बैंक्स ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे, तो मैं किसी पर्टिकुलर बैंक्स का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जितने भी बैंक जो आपने अपने मोहल्ले, आस पड़ोस, गली सड़कों पर देखे हैं जो प्राइवेट हैं, वो सारे बैंक्स हमारे पास हैं। हम उनके संग मिलके काम कर सकते हैं। जो काम बैंक करता है, बैंक हम क्या काम नहीं करेंगे वो मैं बता देता हूँ। हम FD RD का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम इंश्योरेंस का काम नहीं करेंगे कि किसी व्हीलर का इंश्योरेंस, मतलब हम एक कॉर्पोरेट जैसे आप इंडिविजुअली कर सकते हो, आपके पास इंडिविजुअली अगर कोई आपको इन चीजों की एजेंसी देता है आप कर सकते हो। बट मैं हमेशा मानता हूं कि एक कोई भी चीज आप पकड़ के चलो, कोई भी एक प्रोडक्ट कि आप ये लोन करते हो तो आप उसी का स्पेशल करो काम। तो सारे प्राइवेट बैंक्स, अब इसके अलावा कुछ नेशनलाइज बैंक्स भी हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है। इस तरीके के कुछ बैंक्स हैं जो हमें मिलेंगे, हम उनके संग मिलके काम कर सकते हैं। हम हाउसिंग लोन उनके थ्रू दे सकते हैं, पर्सनल लोन उनके थ्रू दे सकते हैं, कार लोन उनके थ्रू दे सकते हैं, पुरानी कार पे लोन हम कर सकते हैं, नई कार पे लोन हम कर सकते हैं। ये सारे लोन करते हैं और इसके एवज में बैंक हमें कमीशन देता है। तो ये हमारा काम रहेगा। आप चिंता ना करोगे इनके पास कैसे जाना पड़ेगा, इनकी एजेंसी कैसे मिलेगी। मैं अपने पूरे 30 दिन के वीडियो में, ब्लॉग में मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। और जो भाई अगर अपना ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं तो पहले दिन से मैं जो वीडियोस में बना रहा हूँ या दिखा रहा हूँ वो उन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। देखो आप ये सोच रहे मत करो कि आप सक्सेस होगे नहीं होगे, जो मैं बताता जा रहा हूँ आप वो करते जाओ। ध्यान रखो मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, कोई भी चीज नहीं ले रहा हूँ और कि आपसे मैं कुछ फीस मांग रहा हूँ, चार्ज मैं अपने वीडियो में बना रहा हूँ। बस एक फीस होगी मेरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करना, ताकि जो कोई और भी है या आपके आसपास की कैटेगरीज में है वो अगर करना चाहे तो कर सके। दोस्तों एक बात मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जीवन में कभी ये मत सोचना
कि अगर मैंने ये काम इसको सिखाया तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा और फिर ये मुझे पूछेगा नहीं। ये लोगों की मानसिकता होती है। हाँ। लेकिन ध्यान रखो, जैसे धन बांटने से बढ़ता है, विद्या बांटने से बढ़ती है, ऐसे ही लोगों को काम सिखाने से या उनको रोजगार देने से या उनको इंडिपेंडेंट बनाने से आप भी इंडिपेंडेंट बनोगे। तो आपको जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, यही नॉलेज आपको बढ़ानी भी है, तो वो आप जस्ट इसको शेयर करके भी कर सकते हो। बात करते हैं डू एंड डोंट्स की, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या नहीं करना है। हमें ये नहीं करना है कि अगर आप इस लाइन में काम करना चाहते हो तो आपको फेल और पास का डर अपने मन से निकाल देना है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि वो काम मैं कैसे कर पाऊंगा, वो काम मैं कैसे कर पाऊंगा, आपको वो नहीं सोचना है। आपको कभी किसी को बताना नहीं है कि मुझे कितना पैसा मिलता है। और दूसरी बात, आपको कभी किसी से पूछना नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलता है। इसके बाद बात आती है आपको, आप ये समझो कि आपको अकेले काम करना है। आप कभी किसी को ये नहीं बताओगे कि ये मेरा काम तुम कर लो, ये मेरा काम तुम कर लो, मैं ये काम करूंगा। नहीं, आपको सारे काम अकेले करने हैं, कम से कम 6 महीने या 1 साल तक, ताकि आपको हर काम के बारे में, हर सेक्टर, हर पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या काम करना है। दूसरा, आपको अपनी चीजों की प्राइवेसी रखनी है हमेशा। आपको कभी भी किसी इलीगल स्टैंप, जैसे किसी बैंक की मोहर, व्हाइटनर, ठीक है ना, कस्टमर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कस्टमर के खाली चेक्स, ऐसी कोई भी गलत चीज आपके पास, आपके बैग में, आपके ऑफिस में नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें आती हैं और कभी कोई इंस्पेक्शन बैंक का होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी या चार्जेस लग सकते हैं। तो इन फ्रॉडों से बचना है। हमें व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है अपने ऑफिस में। हमें कभी भी किसी चीज को ऑल्टरेशन नहीं करना है कि किसी का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, सपोज करो उसका मकान 325 लिखा हुआ है और वो 325 साफ नहीं दिख रहा, तो आपने उस पर पेन चला दिया है, पेंसिल चला दी। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी कस्टमर का जब आप लोन के लिए फाइल उठाते हो या करते हो तो खुद से वेरीफाई करना है। आपको खुद से वेरीफाई करना है कि कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल, जब वो फोटोकॉपी देता है तो जिस फोटोकॉपी से वो फोटोकॉपी करा रहा है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको मैच करना है, खुद स्वयं, किसी के भरोसे नहीं कि हाँ मेरे भाई ने देख लिया है, मेरे दोस्त ने देख लिया तो ये ओके है। आपको खुद वेरीफाई करना है कि जो फोटोकॉपी मैं ले रहा हूं उसका ओरिजिनल वर्जन है कि नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। सपोज किसी आदमी ने अपनी फोटो लगा के किसी और का आधार कार्ड दे दिया हो, अपनी फोटो लगा के किसी और का पैन कार्ड दे दिया हो, अपना नाम लिख के किसी और का बैंक अकाउंट नंबर आपके सामने दे दिया और आपने उस पर लोन करा दिया, और जब लोन हुआ तो वो पैसा उसके पास गया और बाद में वो आदमी गायब हो गया। आप फंस जाओगे, आप बुरी तरह फंस जाओगे। इसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो ये हो गया डोंट्स, ये आपको नहीं करने ये काम। अब मैं बात करता हूँ डूज की। दोस्तों, बात करते हैं डूज की। डूज मतलब हम क्या करना है। हमको हमेशा, जिस तरीके से आप ध्यान हो, आप जब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, तब आपका एक नित्य नियम कर्म था कि आपको टाइम से स्कूल पहुंचना है और प्रॉपर ड्रेस में, और आपको बिना नागा के, बिना छुट्टी के, अगर जरूरी ना हो, अगले 6 महीने तक आपको ये काम करना है। टाइम से जाना है, टाइम से आना है। जैसे दुकान खोलने का टाइम होता है कि अगर आपकी दुकान 10 बजे खुलती है तो खुलेगी, और आपकी दुकान 5 बजे बंद होती है तो 5 बजे बंद होती है। और आपको अगर संडे को ऑफिस नहीं खोलना तो मत खोलिए, किसी की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। ध्यान रखो, आप इस ऑफिस के, इस कंपनी के मालिक हो खुद, आप किसी के नौकर नहीं हो, ना ही किसी को आपको रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, ना जरूरत है। आपको अपना काम खुद करना है। पंक्चुअलिटी बहुत बड़ा मैटर है। अगर आप पंक्चुअल नहीं रहोगे तो कोई भी काम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें टाइम से ऑफिस खोलना है और टाइम से बंद करना है, क्योंकि ग्राहक को पता होना चाहिए कि हाँ इसका ऑफिस इतने बजे खुलेगा और इसका ऑफिस इतने बजे के बाद बंद होता है, और ये आज ऑफिस नहीं बैठता है। तो ये हो गया हमारा कि हमें पंक्चुअलिटी रखनी है, ऑफिस टाइम से पहुंचना है, टाइम से खुलना है और बंद करना है। ये चीजें आप डिस्प्ले भी कर सकते हो कि हमारा ऑफिस इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, और इस दिन पूरा परमानेंट बंद रहेगा।
दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपने शहर में जो भी बैंक्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनकी एक लिस्ट बनानी है। उन सारे बैंक्स की लिस्ट होनी चाहिए और उनके एड्रेस होने चाहिए कि कौन सी ब्रांच कहां पर है। इससे क्या होगा कि जब आप कोई काम करने जाओगे तो आपको पहले से पता होगा रोड मैप कि कौन सा काम कहां है, क्या है। और उनके मैनेजर्स, अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक में हर प्रोडक्ट का अलग मैनेजर होता है। अगर आप कार लोन करोगे तो कार लोन का मैनेजर अलग होगा, पर्सनल लोन करोगे पर्सनल लोन का मैनेजर अलग होगा, बिजनेस लोन का मैनेजर अलग होगा। और अगर आप नेशनलाइज बैंक में काम करोगे तो उनका एक ही ब्रांच मैनेजर होता है जिसके पास सारी पावर्स होती हैं। तो सारे मैनेजरों की आपको एक लिस्ट बनानी है जो मैक्सिमम आप बना सको। वैसे तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द काम, जब आप काम करना शुरू करोगे तो इन लोगों से मिलना जुलना आपका शुरू होगा और आप इनके नंबर मिलते जाएंगे। आपको फिर ध्यान दिला रहा हूं मैं, आपको किसी का सहारा नहीं लेना है, आपको सब काम अपने दम पे करना है। अगर आज सहारा लोगे, आज किसी को अपनी बैसाखी बनाओगे, अगर कल वो हट जाएगा तो आप फिर गिर जाओगे। तो अगर आपको अपना रिस्क कम करना है तो मैं जितने काम बता रहा हूं आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो आपको सारे बैंक्स की लिस्ट बनानी है और उनके मैनेजर्स की लिस्ट बनानी है, उनके नंबर। फिर आपको उन्हीं नंबरों पे फोन करके उनसे एक बार संपर्क करना है, हेलो करना है, उनका नाम और अपना नाम उनको देना है, ताकि वो आपको जब कभी आप उन्हें फोन करो या कभी आपको उनकी जरूरत हो तो वो आपको पहचाने। ध्यान रखिए, हम जनरली कोशिश करते हैं, सब काम बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट में करते हैं, फोन करते हैं तो लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन जब भी आप उनसे फिजिकली 1 to 1 आमने सामने मिलेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वो आपको पहचानेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। आगे वाले समय में मैं आपको बता दूंगा किन किन प्रोडक्ट के कौन कौन से मैनेजर हैं, बट अभी जो डूज हैं वो यही है। और इस काम को आपको 6 महीने तक बिना रुके करना है। ध्यान रखो, शुरू में आराम बिल्कुल नहीं करना है, आपको बहुत मेहनत करनी है। और ये मेहनत ऐसी नहीं है कि आपको कहीं बंधुआ मजदूरी कराई जाएगी कि आपको तसले डालने, नहीं, आपको बहुत इत्मीनान से मजे करते हुए काम करना है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, अगर 30 दिन आपने ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो कर लिया, आप इंडिविजुअली फ्री हो जाओगे। आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कि मुझे कितना पैसा कमाना, कितना नहीं कमाना, आपको सब पता पड़ जाएगा। और यू कांट इमेजिन, आप अगर आज 5,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना कमाते हैं तो मैं श्योरिटी देता हूँ, अगर 30 दिन ये पूरे प्रोसेस फॉलो कर लिया और आपने अगले 6 महीने तक ये काम लगातार कर लिया, आप मिनिमम से मिनिमम 50,000 रुपए महीना कमाओगे और खुद के मालिक रहोगे, किसी से कुछ नहीं पूछना है आपको। जैसे अब हमने देखा कि बैंकर की जरूरत है। बैंकर की जरूरत क्यों है? क्योंकि बैंकर के पास वो चीज है जो वो मार्केट में बेचनी है हमको। जैसे अगर आपको परचूनी का सामान लेना है तो किसके पास जाओगे? दुकानदार के पास। तो यहाँ बैंकर हमारा दुकानदार है जिससे हमें माल लेना है, जिससे हमें चीजें खरीदनी है। अब हमें बेचनी किसको है? ग्राहक को। अब ग्राहक कहाँ मिलेगा? ग्राहक मिलेगा घरों में, ऑफिसों में, दुकानों में। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, दोनों लोग, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो हमारे ग्राहक हैं। जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो हमारे साथी बन सकते हैं, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं और या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे ग्राहक हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो हमारे संग काम कर सकते हैं। तो अब हमें दूसरी लिस्ट बनानी है, अपने शहर में कौन सा काम ज़्यादा होता है, किस तरह के व्यापार ज़्यादा है, और किस तरह के ऑफिसेज हैं सरकारी और प्राइवेट जहाँ पर लोग नौकरी करते हैं। क्योंकि इन्हीं लोगों को बेसिकली लोन की ज़रूरत पड़ेगी ना, यही लोग लोन लेंगे, यही आपके ग्राहक बनेंगे। तो एक तो दुकानदार आइडेंटिफाई हो गया कि ये दुकानें हमारे यहाँ हैं, और फिर दूसरा आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम, ये ग्राहक हमारे पास है। कि मैं आगे बढ़ता हूँ, ये अपना डू एंड डोंट्स क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया क्लियर कि हमें करना क्या है, हम किस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो डे 1 का ये आज पहला दिन है। अगर आपने मेरे वीडियो को और मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आने वाले 30 दिनों तक पूरा ऐसे ऑफिस सेटअप का, पूरे बिजनेस का मॉड्यूल समझ लें। और इस महीने में हम काम भी कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस महीने आपकी एक इनकम तो काम शुरू करवा ही दी जाए। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, इस काम को शुरू करवाने के लिए मैं आपको कोई भी रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको किसी को कोई रुपया देना है, ना पैसे लगाने हैं। आपको जो भी खर्चा करना है अपने ऊपर करना है, अपने ऊपर। आप अच्छे कपड़े पहनिए, आप एक अच्छा सा छोटा सा ऑफिस ले लीजिए। ऑफिस अब आता है नेक्स्ट स्टेप। ऑफिस क्यों जरूरी है? ऑफिस एक प्लेस है, एक जगह है जहां पर आप पाए जाते हो।
जैसे कोई आपको शादी का कार्ड देने आएगा या आपसे मिलने आएगा तो कहाँ आएगा, आपके घर आएगा, तो आपका घर एक आपका एड्रेस है। बट हम जब काम करते हैं तो हमें काम का हमारा क्षेत्र हमारा ऑफिस होना चाहिए। अब बहुत से लोग ये ट्रैप में फंस जाते हैं कि ऑफिस हमें बड़ी लोकेशन पे लेना पड़ेगा, क्या हमें ऑफिस में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्या हमें बहुत साफ सजाना पड़ेगा ऑफिस को, महंगी जगह है कॉमर्स। नहीं, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। देखिए हमारे बिजनेस की एक खासियत है, हमारे यहाँ ग्राहक चल के नहीं आता है, हम ग्राहक के पास चल के जाते हैं। तो ऑफिस हमारा कहीं भी हो, ऑफिस आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास आपके घर में एक ऐसी स्पेस है जो आपके घर के अन्य हिस्सों से अलग हो, जहां पर जनरली पता लगा आप किसी ग्राहक के संग डिस्कस कर रहे हैं, आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपके बच्चे खेल रहे हैं या आपके फैमिली के मेंबर्स आके बैठे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपने घर से भले ही 100 मीटर बाद कोई मकान ले लो किराए का या कोई दुकान ले लो किराए की, वहाँ पर आप अपना ऑफिस सेटअप करो। ऑफिस सेटअप के लिए बहुत मिनिमम चीज़ें, अभी मैं जो हमारी नई टीम ने अपना ऑफिस सेटअप किया है वो लोग आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक बहुत शांत सी लोकेशन में अपना ऑफिस लिया है, जहाँ पर ज़्यादा क्राउड है ना कुछ है। 2-3 चीज़ें बहुत मेन होनी चाहिए आपके ऑफिस के पास एक कोई फेमस लैंडमार्क होना चाहिए, ताकि आप किसी को फ़ोन पे बताओ हमारा ऑफिस कहाँ है, तो वो बोलेगा कहाँ, तो आप बोलोगे अरे फलानी चीज़ वो शिव जी का मंदिर है, या उधर पर कोई सरकारी ऑफिस है, या फिर वहाँ पर कोई बहुत महंगा होटल है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आप बता सकोगे आप उसके पास में, ताकि उसको कन्वीनियंस। तो आपका लैंडमार्क होना चाहिए आपके घर के ऑफिस के पास। दूसरा, आपका ऑफिस विजिबल होना चाहिए। मतलब देखिए जैसे बहुत से मोहल्ले में अगर आपने ऑफिस खोला, अब आप ढूंढोगे हमारा ऑफिस कहाँ, तो आपके ऑफिस के बाहर एक बोर्ड होना चाहिए जहाँ से विजिबिलिटी हो, कहीं से भी आता जाता आदमी उसको देख ले। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नई टीम ने ऑफिस लिया है वो किस लोकेशन पे लिया है। देखो ये पूरा सन्नाटे का इलाका है पूरा, यहाँ कोई क्राउड नहीं है। और इन्होंने ये देखिए ये ऊपर वाले पोर्शन में अपना ऑफिस लिया है। अब यहाँ पर ही अपनी ब्रांडिंग कर लेंगे सामने, यहाँ पर अपने ऑफिस का नाम डालने, ताकि यहाँ से भी कोई आए, यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, तो इनको ऑफिस का एड्रेस दिख जाए। अभी हम ऊपर चलते हैं। तो आप देखो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है कि कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो और बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, तो सस्ता भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में भी लो, बट कनेक्टिविटी रोड की होनी चाहिए। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, बड़े आराम से मिल गया आपने जिस तरह से एड्रेस दिया। हाँ बहुत आराम, बस वही चल रहा है। घर पंखा, अगर पंखा नहीं चल रहा, यहाँ बैठ जाओ। तो अभी आपने देखा इनकी विजिबिलिटी ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी रोड से चलो, थोड़ा सा क्राउड भी हो, लेकिन अगर ऐसी पीसफुल जगह पे अगर आप अपना, हमारे ऑफिस में ज़रूरी नहीं बहुत भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में हो या बहुत ज़्यादा क्राउड ही हो कि सब कुछ दिखे, नहीं, आपको पीसफुल जगह चाहिए। बस ऐसी हो विजिबिलिटी हो, ताकि आपका कहीं भी किसी को आप बोलो, बताओ कि हाँ यहाँ पर आना है, तो आपको आपका नोटिस बोर्ड वगैरह दिख जाए, ताकि वो देखते हुए आ जाए। अब मैं आपको ऑफिस के अंदर की विज़िट कराता हूँ। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा बड़ा एरिया हो। ये देखो इन्होंने ऐसे ऑफिस सेटअप किया है, इनके पास थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, तो ये ओपन स्पेस रखा है। इनको एक यहाँ पर पेंट्री भी मिली, देन यहाँ एक ऑफिस, मतलब ये बैकअप ऑफिस की जगह है। तो इतनी छोटी ही जगह आपको चाहिए एक ऑफिस सेटअप के लिए, और विजिबिलिटी के लिए आपको रोड से कनेक्टिविटी हो, रिहायशी इलाका हो जहाँ पे लोग रहते हो, या फिर जहाँ ऑफिस से हो, शांति हो, साफ़ सुथरा हो, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई भी बहुत ज़्यादा हाई फाई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस का रेंट मानो 1500 रुपये, और अगर आप इंडिविजुअल काम करो तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना, थोड़ी सी स्टेशनरी रखनी है। ज़रूरी नहीं है आपके पास प्रिंटर हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास कंप्यूटर हो, आप मैनुअली भी काम कर सकते हो। अगर आपको फ़ोटोकॉपी करने हैं, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपको, अगर आप अपने ऑफिस के लिए 20 से 25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि करना अगर आप करोगे तो बहुत शानदार बात है, नहीं तो आप काम चला सकते हो। तो आप एक प्रिंटर लोगे तो 10 से 12 हज़ार का आएगा। आजकल मार्केट में सेकेंड हैंड लैपटॉप भी मिल रहे हैं और सेकेंड हैंड डेस्कटॉप भी मिल रहे हैं जो 8-10 हज़ार के आ सकते हैं। 4 ऐसी प्लास्टिक की कुर्सियाँ, एक टेबल और एक चेयर, इतना सा सेटअप आपको लगाना है और आपका ऑफिस हो गया रेडी। आपने अभी आज इस पूरी वीडियो में ये स्टार्ट किया है कि आपको अपना काम कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ऑफिस क्यों ज़रूरी है और ऑफिस कितना बड़ा ज़रूरी है, ये काम करना है। देखिए ये बिज़नेस, आप इसको बिज़नेस मॉडल से समझते हैं हम इसको, कि
आप कोई भी काम करने जाओगे, सपोज़ करो आपका मन में है कि हम एक जूते की दुकान खोलें, जूते का शोरूम डालें, तो जूते की दुकान डालने के लिए आपको, शोरूम डालने के लिए आपको एक अच्छी सी दुकान पे, विजिबल दुकान हो बिल्कुल, जहाँ पर शोकेस लगा हो, चमक दमक हो, जहाँ पे लोगों की आना जाना हो, वहाँ पर आपको अपनी दुकान डालनी पड़ेगी, ताकि डिस्प्ले अच्छा होगा तो आपका माल बिकेगा। दूसरा, आपको दुकान में सामान भरना होगा, जूते का स्टॉक। जब वो स्टॉक भरोगे आप, और उसके बाद उससे आपका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपकी बिज़नेस को चलाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको एक तो फिक्स आपको एसेट लगाने होंगे। फिक्स एसेट तो आपके दुकान के अंदर रॉ मटेरियल हो, आपके पास 1-2 लोगों का स्टाफ हो, आपके पास एक मेन अच्छी जगह पे दुकान हो जिसका रेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, फिर आप बेचोगे। दूसरा, ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपने बिज़नेस की चर्निंग के लिए आपको एक्स्ट्रा फंड्स आपके पास होना चाहिए। तो ये 2-3-4 चीज़ सेम साइड, अगर आप इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस काम को देखते हो, तो आपको ये देखना है इसमें कोई लाइव स्टॉक नहीं है, कोई स्टॉक नहीं रखना है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एक छोटा सा ऑफिस, और अगर आप चाहते हो आपके सपोर्ट के लिए 1-2 लोग, 1 लोग का स्टाफ, और थोड़ा सा एसेट जो फिक्स एसेट है, जो आपको हर महीने नहीं बदलना है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 20 से 30 हज़ार रुपये आपको एक महीने, और अगर आप 6 महीने तक आप इसी सेटअप को लेके चलोगे तो हर महीने का आपको फिक्स खर्चा अगर देखा जाए तो एक ऑफिस का रेंट और आपके पेट्रोल का खर्चा, तो ये मान लो कि 5 से 7 हज़ार रुपये आपको हर महीने फ़िक्स खर्च करने होंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ये ऑफिस सेटअप करने के बाद और ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद काम कैसे शुरू करना है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो मैं 30 दिन तक हर एक पार्ट वाइज बनाऊँगा, और इसको मैं एक एक दिन के ब्रेक पर डालूँगा, ताकि मुझे क्वेरीज़ भी आ जाए और मैं उनको रिसीव करके उनका रिवर्ट भी कर सकूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी आपको डालूँगा, और अभी मैं मोबाइल नंबर को प्लीज़ मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा मैं एक व्हाट्सएप नंबर, एक वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर बना के इसमें डालूँगा, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हो आप मुझसे कर सकते हो। अगर आप मेरे संग काम करना चाहते हो, इस बिज़नेस को करना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ। आप किसी भी लोकेशन में इस काम को शुरू कर सकते हो। ये बहुत रिस्पेक्टफुल काम है, बहुत रिस्पेक्टफुल काम है। आपको सेम एज अ बैंकर आइडेंटिटी मिलेगी। आप ये मत सोचना कि अगर आपने अपना काम डाल लिया था, जैसे बैंक वालों को सम्मान इज्जत मिलती है ना, वैसे ही इज्जत सम्मान आपको भी मिलेगा, और आप कस्टमर को सर्विस दोगे, आपका धीरे धीरे करके मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो लाइक करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप देखते जाइए और अपना बिज़नेस सेटअप कीजिए, क्योंकि आप जब सफल होंगे वही मेरी इनकम होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी वीडियो के दूसरे भाग में। बने रहिए पूरे 30 दिन तक। बाय बाय।